morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 8 रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मीनिंग होता है मनोरंजन के जो साधन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिक्रिएशन जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन रिक्रिएशन। रिक्रिएशन को डिफाइन करना है, मनोरंजन के साधन को डिफाइन करना है। आंसर क्या लिखेंगे? द रेस्ट एंड एन्जॉयमेंट आफ्टर वर्क इज कॉल्ड रिक्रिएशन। वह काम करने के बाद आराम या फिर एन्जॉयमेंट के लिए जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? रिक्रिएशन कहलाता है। द रेस्ट एंड एन्जॉयमेंट आफ्टर वर्क इज कॉल्ड रिक्रिएशन। मनोरंजन के जो कार्य होते हैं या आराम के जो कार्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? काम करने के बाद वो क्या कहलाते हैं? रिक्रिएशन कहलाते हैं। द रेस्ट एंड एन्जॉयमेंट आफ्टर वर्क इज कॉल्ड रिक्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 5 रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। 5 रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के नेम बताने हैं। फर्स्ट क्या है? रीडिंग। सेकंड ड्राइंग। थर्ड म्यूजिक। फोर्थ वॉचिंग टीवी। और फिफ्थ है कुकिंग। फर्स्ट क्या है? रीडिंग। सेकंड ड्राइंग। थर्ड म्यूजिक। फोर्थ वॉचिंग टीवी। और फिफ्थ है कुकिंग। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर और आउटडोर गेम्स में क्या फ़र्क है उनको डिफ्रेंशिएट करना है, उनका डिफरेंस बताना है। आंसर लिखेंगे इंडोर गेम, हेडिंग डालेंगे। दीज गेम आर प्लेड इनसाइड ए हाउस और बिल्डिंग। ये जो गेम है वो घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर खेले जाते हैं। दीज गेम आर प्लेड इनसाइड ए हाउस और बिल्डिंग। ये जो गेम्स हैं इंडोर गेम्स, ये किसके अंदर खेले जाते हैं? घर के अंदर या हाउस के अंदर खेले जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर। नेक्स्ट है आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स मीन्स होता है घर के बाहर। दीज गेम्स आर प्लेड आउटसाइड ए बिल्डिंग। ये जो गेम्स हैं वो आउटसाइड ए बिल्डिंग खेले जाते हैं। दीज गेम आर प्लेड आउटसाइड ए बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के बाहर जो गेम्स खेले जाते हैं वो क्या है? आउटडोर गेम्स। जैसे हमारा क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये बिल्डिंग के बाहर खेले जाते हैं। और इंडोर गेम्स में चेस, लूडो। तो दीज गेम्स आर प्लेड इनसाइड ए हाउस और बिल्डिंग आर इंडोर गेम्स। एंड आउटडोर गेम्स, दीज गेम्स आर प्लेड आउटसाइड ए बिल्डिंग। घर के बाहर जो गेम खेले जाते हैं, बिल्डिंग के बाहर जो गेम खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम्स हैं। और बिल्डिंग के अंदर जो गेम्स खेले जाते हैं वो इंडोर गेम्स हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज क्वेश्चंस। यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing complete book exercise. So student, do all this exercise very carefully. Today we are doing MCQ question. First है the letter or number which we enter into the computer are called dash. जो letter और number विच वी एंटर, जो कंप्यूटर के अंदर एंटर किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? डाटा। सेकंड है टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? इनपुट। नेक्स्ट थर्ड है डैश मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डैट इज अप्लाइड ऑन इनपुट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ क्या होगा? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डेट अप्लाइड, जो क्या करता है? इनपुट से रिजल्ट में चेंज करता है। नेक्स्ट वन इज फिल अप्स। क्या करेंगे हम? फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करता है देन डिजायर्ड रिजल्ट। सेकंड है डैश ऑफ लेटर, नंबर, पिक्चर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डाटा। किसे कहते हैं हम? डाटा। कलेक्शन ऑफ लेटर, नंबर और पिक्चर को। थर्ड है द डैश एक्ट एज प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज द कंप्यूटर डिस्प्ले दी डैश ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या होता है? रिजल्ट डिस्प्ले करना। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट एंड लास्ट है
Abacus was the first calculating machine invented by Dash। जो ये कैलकुलेटिंग मशीन है इसका इन्वेंशन किसने किया? जॉन नेपियर। Our next exercise is state true and false। फर्स्ट है एक कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट्स ओन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि बिकॉज ए कंप्यूटर इज ए मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इट नीड टू आवर इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क। सेकंड है आवर आइज वर्क सिमिलर टू CPU। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि अगर आइज की जगह यहाँ ब्रेन होता तो दिस वन इज द ट्रू, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है थर्ड, कीबोर्ड इज यूज टू एंटर इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, दिस वन इज द ट्रू। नेक्स्ट है CPU प्रोसेसेस द इनपुट एंड गिव करेक्ट रिजल्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रू। नेक्स्ट है फिफ्थ, एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि जो एक्यूरेसी होती है आउटपुट की वो टोटली इनपुट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या है? नोट, दिस वन इज द नोट आने की वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक ए वर्ड। कुछ जम्बल्ड लेटर दिए हुए हैं, इनसे क्या करना है? हमें एक वर्ड बनाना है। जैसे फर्स्ट है NIPTU। क्या बन जाएगा ये? इनपुट, INPUT, इनपुट। सेकंड है CORPESS, इसका हो जाएगा PROCESS, प्रोसेस। नेक्स्ट है TUOUPT, आउटपुट। क्या बन जाएगा इसका? आउटपुट। नेक्स्ट 4 है USERTL। क्या बन जाएगा यहाँ पे? अरेंज करने के बाद RESULT, रिजल्ट। नेक्स्ट है ESUMO। यहाँ पे अरेंज करने के बाद बनेगा MOUSE। नेक्स्ट वन इज YEKOBARD। यहाँ बन जाएगा KEYBOARD, कीबोर्ड। So every student do all work in pair notebook. Thank you. Have a nice day. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. Today we start our syllabus of science is completed. Now we start revision of lesson 1 in science. First is question number 6, that is question answer. Question A, what are different types of plants? I repeat again, what are different types of plant? अलग अलग तरह के जो plants होते हैं वो कौन से होते हैं? Right करना है आपको। Answer is, first of all write here answer. Different types of plants are, first is trees, second herbs, third is shrubs, fourth is climbers and fifth is creepers. 5 different types of plants हैं। I repeat again, first is trees, second herbs, third is shrubs, fourth climbers and fifth is creeper. Next question, question number B, how are trees different from shrubs? I repeat again, how are trees different from shrubs? जो trees होती हैं, पेड़ होती हैं, वो shrubs से किस तरह से अलग होते हैं? Answer is, trees are big and tall plants, whereas shrubs are short bushy plants with woody stems. I repeat again, trees are big and tall plants. जो trees होती हैं, पेड़ होते हैं, वो कैसे होते हैं? big and tall plants होते हैं, बड़े और लंबे जो पौधे होते हैं वो trees होते हैं। whereas जबकि shrubs are short bushy plant, जो shrubs हैं वो छोटे झाड़ीदार plants होते हैं with woody stem, और उसकी stems कैसी होती है? woody होती हैं। Okay, I repeat again, trees are big and tall plants. trees जो है बड़े और लंबे पौधे हैं, whereas जबकि shrubs are short bushy plant, जो shrubs हैं वो short छोटे और झाड़ीदार plants है with woody stem, और उनकी stem जो होती है वो woody होती है। Now next question is question number C,
why a climber is called so. I repeat again, why a climber is called so. climber को ऐसा क्यों कहा जाता है? climber means होता है ऊपर चढ़ना, तो उसी वर्ड से उस प्लांट का नाम दिया हुआ है. climb means चढ़ना, तो climber ऐसा पौधा जो चढ़ता हो. Answer is because they climb up trees and walls or other support to grow. Answer is because they climb up, क्योंकि वो क्लाइंब करते हैं ऊपर, यानी चढ़ते हैं किसके ऊपर? ट्रीज या एंड वॉल्स, या तो ट्रीज के या वॉल्स के, और अदर सपोर्ट, या इनके अलावा कोई और सपोर्ट उसे चाहिए टू ग्रो करने के लिए. इज दैट क्लियर? बिकॉज दे क्लाइंब अप, क्योंकि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्लाइंब करते हैं किस पे? ट्रीज पे, वॉल्स पे, या किसी अदर सपोर्ट पे, किसके लिए? ग्रो करने के लिए. इसलिए उनको क्या कहा जाता है? क्लाइंबर. Next we are doing question number 1 of lesson 1. Choose the correct words to fill in the blanks. Correct word choose करके आपको fill ups complete करने हैं. Now first is A is the dash has a trunk. Pumpkin plant or neem tree. Both of में से कोई आपको select करना है. डैश हैज़ ए ट्रंक. ट्रंक कौन से प्लांट में होता है? पम्पकिन प्लांट और नीम ट्री. तो ट्रू आंसर इज नीम ट्री. किस में होता है ट्रंक? नीम ट्री. तो राइट करोगे यहाँ पे नीम ट्री, NEEM नीम ट्री, TREE ट्री, नीम ट्री. बी इज सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड डैश एंड ब्रैकेट हैव फ्रूट्स और लीव्स. जो सीड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रूट में प्रेजेंट होता है और लीव्स में प्रेजेंट होता है. तो सीड प्रेजेंट होता है फ्रूट में. किस में होता है? फ्रूट में. राइट हेयर फ्रूट, FRUITS फ्रूट्स. किस में होता है? फ्रूट्स में. सी इज़ द मनी प्लांट इज़ ए डैश. मनी प्लांट जो है वो क्या है? शब्स है और क्लाइंबर है. मनी प्लांट को दूसरे प्लांट का सपोर्ट चाहिए ग्रो होने के लिए. वो कैसा प्लांट है और उसकी स्टेम्स बहुत वीक होती है. तो मनी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर. मनी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर. CLIMBER क्लाइंबर. एंड डी इज़ डैश फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. फ्रूट और रूट. ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस गिवन है, फ्रूट्स और रूट्स. इनमें से कौन सा फिक्स करता है प्लांट को सॉइल में? तो प्लांट को सॉइल में फिक्स करने वाला कौन है? रूट है. रूट इज़ द करेक्ट आंसर. राइट हेयर रूट्स, ROOTS रूट्स. E is grass and coriander are dash. जो grass और corianders हैं वो कैसे प्लांट है? shrubs हैं और herbs हैं. तो grass and coriander are leafy plants. They are called herbs. HERBS herbs. क्या हैं ये? herbs हैं. Next we are doing question number 2. Write true or false. True और false आपको करना है. Herbs have soft stem. A पार्ट है हमारा. Herbs have soft stem. जो herbs होते हैं उनकी stems कैसी होती है? बहुत ही soft होती है. तो this is true. This statement is true. Right here T. B question is leaves produce food for plants. लीव जो है वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है फूड. किसके लिए? एक प्लांट के लिए. तो एक प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम जो होता है वो किसका होता है? लीव्स का ही होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट. यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. राइट हेयर टी. C is flowers produce leaf. फ्लावर्स जो हैं वो लीफ को प्रोड्यूस करते हैं, लीफ का निर्माण करते हैं. तो नो, फ्लावर्स फ्रूट्स तो प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन लीव्स प्रोड्यूस करना फ्लावर का कोई काम नहीं होता.
तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. राइट हेयर F. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. D इज़ ग्रेप वाइन इज़ ए शर्ब्स. जो ग्रेप वाइन है वो एक शर्ब्स है. तो शर्ब्स स्मॉल वुडी स्टेम होती है, ऐसे प्लांट होते हैं. ग्रेप वाइन की स्टेम जो होती है वो बहुत वीक होती है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ग्रेप वाइन हमारा आता है क्लाइंबर्स में. तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. राइट हेयर F. एंड E इज़ ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स. ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी स्टेम कैसी होती है, वुडी होती है. तो यस, ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम. ट्रीज़ की स्टेम वुडी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. राइट हेयर T. Okay dear student, do this question number 1 and 2 in your science book, and question answer of lesson 1, question A, B and C are done in your science fair notebook with very neat and clean handwriting, and learn them also. Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. कल हमने एक्सरसाइज 2.2 की थी. आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3. क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. क्या होता है? देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म, कोई भी एक डिजिट लेते हैं हम. जैसे हमने ले ली 724. इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म, पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है. तो क्या करेंगे? क्या है? 700. क्या है? 724. ये होती है किसी भी चीज को खोल के लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म. और इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, जो डिजिट है ये शॉर्ट फॉर्म. इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा 529. इसको हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म. 500 + 20 + 9. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 796. 796. तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 700 + 90 + 6. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 228. 200 + 20 + 8. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 435. क्या है? 400 + 30 + 5. एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं. ठीक है, ये खोल के किसी डिजिट के बारे में हम बताते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. अब देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा हो गया है. अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 था. क्या था? पूरा ही क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ तक. अब इसके बाद शुरू होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म मतलब जो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई होगी इसका उल्टा. क्वेश्चन नंबर 2 ये है शॉर्ट फॉर्म. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 700 + 70 + 4. अब इसका जो ऐड आएगा वो हमारा शॉर्ट फॉर्म होगा. कैसे करेंगे हम? 1s, 10s, 100. 700 के बाद 70 के बाद 4 ऐड करेंगे. 4 में 0 0 ऐड करेंगे, सेम 4. 7 में 0 ऐड करेंगे, 7. 7 का 7. क्या आंसर आ गया? 774.
774। ओके, ये चीज़ें आपको करके नहीं दिखानी, सॉरी, ये चीज़ें आपको करके नोटबुक में नहीं दिखानी, रफ पेज पे आपको करना है और यहाँ तो सिर्फ सीधा ही आंसर लिखना है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 900 प्लस 30 प्लस 3। तो इसका क्या होगा 933। फिर थर्ड नंबर है 500 प्लस 0 प्लस 8। अब देखो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 500 तो 508। ओके, 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। इधर आपका HW है जो नोट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 3 पार्ट तक कर दिया है, 4 पार्ट आपको करना है। क्या है 400 प्लस 10 प्लस 4। 5 नंबर है हमारा 100 प्लस 20 प्लस 5। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन 200 प्लस 0 प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 7 है 700 प्लस 20 प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 600 प्लस 0 प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 9 300 प्लस 30 प्लस 0। क्वेश्चन नंबर 10 800 प्लस 70 प्लस 5। ये आपको होमवर्क करना है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट इज द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। वही आपको दोबारा से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं, इसलिए नोटबुक में राइट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3B सॉरी, HW है ये भी आपका। इसका फर्स्ट है आपके पास 148, 2 है 607, 3 नंबर पे है 248, 4 नंबर पे है 359, 5 नंबर पे है 725। ओके, 6 नंबर पे है 381, 7 नंबर पे है 475। ये 4 to 10 तो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है और ये 1 to 7 आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो एक्सपेंडेड फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। आपको बता चुकी हूँ शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। 410 प्लस 4 तो क्या होगा 440। क्या हो जाएगा 440। इसी के साथ 5 नंबर पे क्वेश्चन है 100 प्लस 20 प्लस 5, 125। 6 नंबर पे है 200 प्लस 0 प्लस 4, 204। ओके, इसी के साथ ये 7, 8, 9, 10 और ये इधर क्वेश्चन नंबर 3। दोनों ही क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो दोबारा से वीडियो को देखें और जहाँ भी आपको दिक्कत लगे वहीं से आप दोबारा देख सकते हो। रिवीजन चल रहा है, इसके बाद दोबारा देखते हैं क्या तक कल का पैटर्न रहेगा हमारा एक्सरसाइज 2.4।
Good morning, dear students. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English Reader for class 2nd. Today we start lesson number 9, right and wrong, सही और गलत. Today we are doing word meaning of lesson 9. Word meaning. First is punishing, making somebody suffer for doing something wrong. Punishing means होता है सजा देना. मेकिंग समबडी यानी किसी को कुछ ऐसा करने के लिए बोलना जिससे उसे ये फील हो कि उसने कुछ गलत किया. दिस इज नोन एज पनिशिंग. सेकेंड इज एप्रिशिएटेड. एप्रिशिएटेड मीनिंग होता है प्रेज्ड, सराहना करना. ड्रेडेड, ग्रेटली फियर्ड, डरावना, बहुत खूंखार. डेकोट, somebody who loots something, ऐसा इंसान जो जिसका काम हो कुछ चुराना. डकैत, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं डकैत, डाकू. एक्सक्यूशन, पुटिंग ए गिल्टी टू डेथ. पुटिंग ए गिल्टी टू डेथ यानी गलत काम करने पर पकड़े जाने से उसे मौत की सजा सुनाना. दिस इज नोन एज एक्सक्यूशन. प्लीडेड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करना, किसी से अनुरोध करना. सेवेंथ इज परमिशन, टू अलाउ, किसी चीज की को परमिशन टू अलाउ, किसी चीज को करने की अनुमति देना. एट इज मिसचीफ, समथिंग नॉटी, कुछ नटखट या कुछ शरारत करना. इनकरेज, इंस्पायर्ड, प्रेरित करना. रिग्रेट, टू फील सॉरी यानी अपनी गलती का एहसास होना. टू फील सॉरी दैट इज पश्चाताप. हिंदी में हम कह सकते हैं पश्चाताप होना या अपनी गलती को स्वीकार करना. टू फील सॉरी. Now let's we start reading of chapter 9, right and wrong. गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर फिज़िकली. गॉड है, भगवान है, वो हर जगह हर समय फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होता यानी शारीरिक रूप से वो हर जगह नहीं होते. सो ही मेड मदर, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया. बट इफ़ ए मदर डजंट टीच ए चाइल्ड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. लेकिन इफ़ ए मदर, अगर वो माँ ही क्या करती है, डजंट टीच, अगर अपने बच्चे को सही और गलत में अंतर नहीं बताती तो व्हाट विल हैपन टू द चाइल्ड, तो उस बच्चे के साथ क्या होता है, ये हमारी स्टोरी में है. नाउ वी रीड स्टोरी. वंस देयर लिव्ड ए बॉय कॉल्ड श्याम. एक बार एक लड़का था जिसका नाम श्याम था. वन डे ही स्टोल अ स्पून फ्रॉम हिज नेबर्स हाउस. एक दिन ही स्टोल मीन्स चुराना. उसने एक दिन एक स्पून चम्मच चुराई फ्रॉम हिज नेबर्स हाउस, अपने पड़ोसी के घर से. इंस्टेंट ऑफ पनिशिंग हिम, इंस्टेंट मीन्स बजाय, पनिशिंग हिम सजा देने के बजाय. हिज मदर इनकरेज्ड हिम सेइंग, उसकी माँ ने उसको और बढ़ावा दिया ये कहकर, दैट्स वाई सो क्लेवर, दैट वॉज सो क्लेवर, बहुत अच्छा, बहुत चालाकी की बात है. माई बॉय, मेरे बच्चे, कीप इट अप, इसे करते रहो, ऐसा उसकी माँ ने कहकर उसे और भी बढ़ावा दिया. फ्रॉम दैट डे इट बिकेम श्याम्स हैबिट टू स्टेल थिंग्स. उस दिन के फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, इट बिकेम श्याम्स हैबिट, वो चीज़ों को चुराना उसकी हैबिट, उसकी आदत हो चुकी थी. एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे वो बड़ा होता है, ग्रू मतलब बड़ा होना, जैसे जैसे वो बड़ा होता है. श्याम बिकम ए डीरेटेड डेकोट यानी एक खूंखार डकैत बन चुका था. ड्रेटेड डेकोट. वन डे द किंग्स सोल्जर कॉट हिम. एक दिन जो राजा के सिपाही थे उन्होंने उसे पकड़ लिया. कॉच मतलब होता है पकड़ना, पकड़ लिया. द किंग ऑर्डर्ड हिम टू
बी हैंग्ड इन पब्लिक, और किंग ने ऑर्डर किया, आदेश दिया उन सोल्जर्स को कि इसे टू बी हैंग्ड इन पब्लिक, इसे फांसी की सजा दी जाए सभी लोगों के बीच में। द डे ऑफ हिज एक्सक्यूशन अराइव्ड, यानी उसके फांसी के जो दिन आया, मेनी पीपल केम टू सी हिज पनिशमेंट, सभी लोग उसका पनिशमेंट, उसकी सज़ा को देखने के लिए आए। अमोंग द क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ होता है, उसी भीड़ में वॉज हिज मदर, उसी भीड़ में उसकी माँ भी थी। शी वॉज क्रूशिंग हिज फेट एंड क्राइंग, वो अपनी, क्रूशिंग मीन्स होता है अपशब्द या अभिशाप देना। हिज फेट, फेट मीन्स होता है किस्मत, वो अपनी किस्मत को कोस रही थी, मतलब किस्मत को बुरा कह रही थी। क्रूशिंग मीन्स अपशब्द, यानी कुछ गलत कहना, अपनी किस्मत को बुरा बता रही थी और रो रही थी। श्याम शॉ हर, श्याम ने उसे देखा। ही प्लीटेड विद द किंग टू अलाउ हिम to speak his last words to his mother in her ear. He pleaded, उसने रिक्वेस्ट की किससे, किंग से, to allow him, ताकि उसे अनुमति मिल जाए, to speak his last words, उसकी माँ से लास्ट अंतिम शब्द बोलने के लिए उसे वो राजा अनुमति दे दे, इस बात के लिए उसने उससे रिक्वेस्ट की। आफ्टर टेकिंग परमिशन मीन्स इजाज़त लेना, इजाज़त लेने के बाद श्याम वेंट टू हिज मदर, श्याम अपनी माँ के पास जाता है। सी टर्न टूवर्ड्स, और उसकी माँ उसकी तरफ घूमती है, मुड़ती है। श्याम सो दैट ही कुड स्पीक, श्याम की माँ उसकी तरफ टर्न होती है ताकि वो उसकी बातें सुन सके जो श्याम कहे। बट श्याम बिट हिज मदर्स ईयर, लेकिन श्याम ने उसकी माँ से कुछ कहने की बजाय उसके ईयर को कट कर लिया, उसके कान को तेजी से काट लिया। पीपल अराउंड दैम वर शॉक्ड, जो लोग वहाँ पर थे वो हैरान रह गए। मेनी ऑफ दैम केम एंड पुश्ड हिम बैक, बहुत से लोग वहाँ उसके पास आए और उसको पीछे धक्का दिया। दे आस्क्ड व्हाट वाज हैपनिंग, और वो पूछते हैं ये क्या हो रहा है। श्याम रिप्लाइड, फिर श्याम जवाब देता है, दैट लेडी इज़ माई मदर, ये जो लेडी है ये मेरी माँ है। बिकॉज ऑफ हर, इन्हीं की कारण, आई एम गोइंग टू बी हैंग, मैं अभी फांसी पे चढ़ने वाला हूँ। आई वॉज स्मॉल, वैन आई वॉज स्मॉल, जब मैं छोटा था। आई स्टॉल अ स्पून, मैंने एक चम्मच चुराई। इंस्टिंट ऑफ पनिशिंग मी, मुझे सजा देने की बजाय सी इनकरेज्ड मी टू डू इट अगेन एंड अगेन। सी इनकरेज्ड, इन्होंने मुझे इनकरेज किया, मुझे और बढ़ावा दिया ये काम बार बार करने के लिए। इफ़ सी हैड स्टॉप्ड मी, अगर इन्होंने मुझे रोका होता, देन आई वुड नॉट हैव बीन हैंग टुडे, तो आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ रहा होता। हियरिंग दिस, इसे सुनकर, श्याम्स मदर ब्रोक इनटू टीयर्स, श्याम की माँ आंसुओं में बह गई। एंड वॉज फिल्ड विथ रिग्रेट, और उसे बहुत पश्चाताप महसूस होने लगा। एंड वॉज सॉरी फॉर वॉट हैपन, और वो जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए माफ़ी मांगने लगी। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। Exercise A, choose the correct option. First is Syam had stolen a dash from neighbor's house. श्याम ने क्या चुराया अपने पड़ोसी के घर से। पेन, ऑप्शन ए पेन, बी रुपीज़, सी स्पून और डी पेंसिल। तो श्याम हैज़ स्टॉलन अ स्पून, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राइट हेयर टिक। क्वेश्चन नंबर 2, ही बिकेम डैश डेकोट, वो एक कैसा डकैत बन गया, कैसा डाकू बना। काइंड, मिसचीवियस, dreaded,
fearful, तो वो एक dreaded डेकोड बना था, एक खूंखार डकैती बना था. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, dreaded. थर्ड इज़ he was ordered to be dash by the king. किंग ने उसे क्या करने का आदेश दिया? किस्ड, जेल्ड, फाइंड या नन. तो ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग. ऑप्शन डी इज़ ट्रू, नन ऑफ दीज. ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है. डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, नन. We are doing question number B, fill in the blanks. fill ups complete करने. फर्स्ट इज when श्याम stole his mother dash him. जब श्याम ने चुराया कुछ सामान तो उसकी माँ ने क्या क्या? scolded या encouraged. his mother encouraged. इसमें क्या फिल होगा? encouraged. here you fill encouraged. सेकेंड इज it become his dash to steal. इट बिकम, यह उसकी क्या बन गई? यह उसकी बन गई चुराना. तो यह उसकी आदत बन गई चुराना. दैट इज़ हैबिट. सिकनेस और हैबिट. हैबिट इज़ ट्रू आंसर. राइट हेयर हैबिट. थर्ड इज़ हिज मदर वॉज डैश व्हेन ही वॉज टू बी हैंग्ड. उसकी माँ क्या कर रही थी जब उसे फांसी दी जा रही थी? तो क्राइंग और शूटिंग. तो ट्रू आंसर इज क्राइंग. टिक ऑन क्राइंग एंड फिल हेयर क्राइंग. हिज मदर वॉज फिल्ड विथ डैश, सैडनेस और रिग्रेट. उसकी माँ किससे भर गई? पश्चाताप से भर गई. हेयर इज रिग्रेट. क्या फिल करोगे? रिग्रेट. फिल हेयर रिग्रेट. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर सी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए, एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. श्याम्स मदर वॉज सैड व्हेन ही स्टोल अ स्पून. जब श्याम ने एक चम्मच चुराई तो उसकी माँ बहुत उदास हुई. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उसे और बढ़ावा दे रही थी. तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. क्या रखेंगे यहाँ पे? फॉल्स. नो वन केम टू सी हिज पनिशमेंट. कोई भी उसके पनिशमेंट, उसकी सज़ा देखने नहीं आया. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स. सभी लोग उसकी सज़ा देखने आए थे. दैट इज़ फॉल्स. नंबर 3, द किंग ऑर्डर्ड हिम टू बी रिवार्डेड. किंग ने उसे रिवार्ड, उसे इनाम देने का आदेश दिया. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स. किंग ने क्या ऑर्डर दिया था? उसे हैंग्ड करने का ऑर्डर दिया था, यानी फांसी की सज़ा दी थी, ना कि रिवार्ड. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. श्याम क्यूज्ड हिज मदर टू मेक हिम व्हाट ही वॉज. श्याम अपनी माँ को, क्रूज्ड मतलब होता है कोसना, अभिशाप देना, अपनी माँ को बुरी बातें बोलने लगा. टू मेक हिम व्हाट ही वॉज, जो वो था उसे बनाने के लिए वो अपनी माँ को ही दोष देने लगा. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. जो भी हुआ उसके लिए उसकी माँ जिम्मेदार थी. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 9D, एक्सरसाइज D, क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड श्याम डू व्हेन ही वॉज स्मॉल. श्याम ने क्या किया जब वह छोटा था? आंसर इज़ ही स्टॉल अ स्पून. ही स्टॉल अ स्पून. उसने एक चम्मच चुराई. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड हिज मदर रिएक्ट. उसकी माँ ने कैसे रिएक्ट किया? हिज मदर इनकरेज्ड हिम. उसकी माँ ने उसे और बढ़ावा दिया. What did the king do when श्याम was arrested. किंग ने, जो राजा था, उसने क्या किया जब श्याम को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया? आंसर इज़ द किंग ऑर्डर टू हैंग हिम इन पब्लिक. किंग ने आदेश दिया कि उसे पब्लिक के बीच में, सभी लोगों के बीच में फांसी की सज़ा दी जाए. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड श्याम
बाइट, श्याम ने क्या काटा? आंसर इज हिज मदर्स ईयर, अपनी माँ के कान को। एक्सरसाइज ई क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑफ मदर्स इनकरेजमेंट? माँ के इनकरेजमेंट का क्या प्रभाव पड़ा? इनकरेजमेंट होता है बढ़ावा देना। माँ ने जब उसको स्पून चुराई तो उस पर बढ़ावा दिया तो उस चीज़ का श्याम की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा? आंसर इज़ टू स्टेल थिंग्स बिकम हिज हैबिट, चीज़ों को चुराना उसकी आदत बन चुकी थी। टू स्टेल थिंग्स बिकम हिज हैबिट। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज ड्रेडेड डेकोट? आई रिपीट अगेन, हु वॉज ड्रेडेड डेकोट? खूंखार डकैत जो था वो कौन था? आंसर इज श्याम वॉज ड्रेडेड डेकोट। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज ही ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड? उसे फांसी की सज़ा देने का आदेश क्यों दिया गया? बिकॉज ही वॉज ए ड्रेडेड डेकोट। Answer is because he was a dreaded dacoit. Next question is question number 4. What was his mother doing? उसकी माँ क्या कर रही थी? Answer is she was crushing his fate and crying. वो अपनी किस्मत को दोष दे रही थी और रो रही थी. Now we are doing exercise F, that is long question answer. Question number 1. How did Shyam become a dreaded dacoit? जो श्याम था एक dreaded dacoit किस तरह से बन गया? Answer is when he was small he stole a spoon and his mother encouraged him, so this became his habit. As he grew older he became a dreaded dacoit. Now I explain this. When he was small, जब वह छोटा था, he stole a spoon, तो उसने एक चम्मच चुराई, and his mother encouraged him, और उसकी माँ ने उसे उस चीज़ के लिए और बढ़ावा दिया. So this become his habit. इस तरह से वो उसकी आदत बन गई. As he grew older, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, he become a dreaded dacoit, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो ये हैबिट उसकी और बड़ी होती गई और वो एक खूंखार डकैती बन गया. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड ही एक्सक्यूज़ हिज मदर? वाई डिड ही एक्यूज़ हिज मदर? वो अपनी माँ को इन सब का दोषी क्यों बता रहा था? आंसर इज़ बिकॉज हिज मदर डजेंट टीच हिम द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. क्योंकि एक बच्चे को सही और गलत बताने का जो फ़र्ज़ होता है वो मम्मी और पापा का ही होता है. अगर वही उन्हें वो गलत और सही के बीच में डिफरेंस नहीं बताते तो ये उनकी गलती होती है. यही हमारा आंसर है, बिकॉज हिज मदर डजेंट टीच, क्योंकि उसकी माँ ने उसे नहीं बताया. टीच हिम द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में क्या अंतर है ये उसने नहीं बताया. ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस वर्क इन योर फेयर इंग्लिश रीडर नोटबुक विद वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, मैंने कराया था आपको कल कक्षा दूसरी में पाठ 1 प्यारा घर. मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया था और शब्दार्थ और कुछ प्रश्न मैंने करा दिए थे. अभी हम बाकी बचे हुए प्रश्न करेंगे. हमारा पहला प्रश्न है, छोटे बड़ों का आदर कैसे करते हैं? उत्तर होगा, छोटे बड़ों का आदर उनका कहना मानकर करते हैं. क्या उत्तर होगा? छोटे बड़ों का आदर उनका कहना मानकर करते हैं. अगला प्रश्न है, बड़े लाड प्यार कैसे दिखाते हैं? क्या प्रश्न है? बड़े लाड प्यार कैसे दिखाते हैं? उत्तर होगा, बड़े साथ खेलकर, पास बिठाकर और मनपसंद चीज़ दिलाकर प्यार दिखाते हैं. क्या उत्तर होगा? बड़े साथ खेलकर,
पास बिठाकर और मनपसंद चीज़ दिलाकर प्यार दिखाते हैं। आगे है शैतानी करने पर माता पिता क्या करते हैं। क्या प्रश्न है? शैतानी करने पर माता पिता क्या करते हैं? उत्तर होगा शैतानी करने पर माता पिता प्यार से समझाते हैं। क्या उत्तर होगा? शैतानी करने पर माता पिता प्यार से समझाते हैं। आगे है बच्चे किस तरह की शैतानियाँ करते हैं। क्या प्रश्न है? बच्चे किस तरह की शैतानियाँ करते हैं? उत्तर होगा बच्चे उछल कूद करके शैतानियाँ करते हैं। क्या उत्तर होगा? बच्चे उछल कूद करके शैतानियाँ करते हैं। बच्चों अब मैं कराऊंगी इस पाठ का भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में बच्चों देखो पहला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द से बने सही शब्द पर गोला लगाओ। ये हमारे पास शब्द दिए गए हैं और पीछे हमारे पास 3 विकल्प है, इनमें से हमें सही शब्द पर गोला लगाना है। तो दादा का सही शब्द दाद नहीं होगा, दादू नहीं होगा। ये इसका स्त्रीलिंग दे रखा है दादी, तो हम दादी पर यहाँ पर गोला लगाएंगे। प्यार से प्यारी पर यहाँ गोला लगाएंगे। न्यारा से न्यारी पर यहाँ गोला लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। एक वाक्य इन्होंने बना के दिखा रखा है। इन्होंने स्वर्ग से वाक्य बनाया है। स्वर्ग, हमारा घर स्वर्ग से सुंदर है। तो इस वाक्य में आपने देखा स्वर्ग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से हमें भी इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। हमारे वाक्य में भी ये शब्द आने चाहिए। पापा, पापा मुझे प्यार से पास बिठाते हैं। तो आपने देखा इस वाक्य में पापा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही अभी घर से बनाना है। हम घर में सब मिलकर रहते हैं। ऐसे ही मम्मी शब्द से मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से शब्दों से वाक्य बनाए गए हैं। आगे देखिए, आगे देखो वचन। वचन क्या होता है? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन का मतलब होता है बच्चों संख्या, गिनती। ठीक है। और वचन कितने प्रकार के बताए मैंने? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। जैसे पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें, यानी कि एक को कहेंगे पुस्तक और ज़्यादा को कहेंगे पुस्तकें। और लिंग क्या होता है? लिंग कितने प्रकार के बताए इन्होंने? लिंग इन्होंने बताए 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। जैसे अध्यापक का स्त्रीलिंग है अध्यापिका, यानी कि अध्यापक पुल्लिंग शब्द है और अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है। अभी हम बनाएंगे दिए गए शब्दों से बहुवचन बनाने हमें। ठीक है। घर का बनेगा घरों, पुस्तक पुस्तकें, कुर्सी कुर्सियाँ, बच्चा बच्चे, बस्ता बस्ते, मेज़ मेज़ें। अभी अगले प्रश्न में हमें क्या करना है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है। लिंग बदलनी है। बेटा बेटी, भाई बहन, पिताजी माताजी, दादाजी दादी जी, मामा जी मामी जी, नाना जी नानी जी। तो बच्चों ये मैंने जो आपको अभ्यास या आपको कराए हैं, आप सभी को ये अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।